यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम सभी ने आत्मबोध को प्राप्त किया, उस पहले को समझा कि मैं कौन हूँ और मेरी वास्तविकता क्या है। मैं आत्मा एक सतो गुण स्वरूप हूँ। मेरी वास्तविक प्रकृति सात्विक प्रकृति है और सातों गुणों का स्वरूप जब हम इस देह में आते हैं तो उस समय हम फुल्ली चार्ज्ड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, अपनी वास्तविकता से कहीं दूर चला जाता है और एक फॉल्स आइडेंटिटी में अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देता है। तब जीवन के अंदर अनेक उलझने, अनेक प्रश्न, अनेक प्रकार के मुश्किलें महसूस करने लगता है और बड़े सरल शब्द में परमात्मा ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। किस तरह अपने आप को सात्विक प्रकृति के ढांचे में डालना है, सांचे में डालना है, ताकि हम अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाए और उसके आधार पर कर्म करते हुए स्थित प्रज्ञता यानी स्थिर बुद्धि कैसे हम अपनी अचीव कर सके। जो आज लोगों की कंप्लेन है कि मन बड़ा विचलित होता है, बड़ा भटकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, तो वो उत्तर भगवान ने दिया और कर्म योग की सही परिभाषा बताई कि जब सातों गुणों के आधार पर मनुष्य कर्म का आचरण करता है तो उस कर्म से समत्व भाव और कर्म में कौशल हम अचीव करते हैं। हर कर्म परफेक्ट होता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आगे चलते हैं तीसरे अध्याय पर और तीसरे अध्याय में कर्म योग का दूसरा पहलू हम देखेंगे। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता बताई है। 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता स्पष्ट की है। 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है। और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध ही अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम और क्रोध आदि से ज्ञान भी ढक जाता है।
अब कर्म योग की बातें सुनी, ज्ञान योग की बातें सांख्य योग में सुना। सहज भाव से अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होता है, जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। और वो प्रश्न भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? मुझे क्या करना चाहिए? हमारे मन में भी कई बार ये आ जाता है। इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कितना अंदर से मोटिवेट करती है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? ज्ञान योग को लेकर चलना चाहिए या कर्म योग को करना चाहिए? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है और कहा, हे अर्जुन, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया या ऊपर से चला गया? बहुत सुंदर बात यहां भगवान ने कही है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दो मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म इज एसेंशियल। कर्म से व्यक्ति छूट नहीं सकता है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को कर्म में शामिल कर ले, क्योंकि तभी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ज्ञान को कर्म में शामिल किया, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका कंट्रोल है, वो कर्मेंद्रिय को जीत लेता है। और जब मन सहित कर्मेंद्रिय जीती हुई है, यानी ज्ञान का एप्लीकेशन कर्म में हुआ, तो इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, इंद्रियों के ऊपर उसका अधिकार है। तो जरूर है वो कर्म करते हुए, शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए भी हर कर्म में आध्यात्मिक उन्नति है। हर कर्म करते हुए उसको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो श्रेष्ठ है। आज अगर किसी और व्यक्ति को ये प्रश्न पूछा जाए तो शायद हमें 1 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्या करने के लिए कहा गया है। लेकिन भगवान इतने सरल शब्द में स्पष्ट सटीक बात कहते हैं, तुम ज्ञान को कर्म में अप्लाई करो, सिंपल एज दैट। और जब ज्ञान को कर्म में अप्लाई करते हैं तो हर कर्म तेरा उन्नति की ओर ही ले जाएगा। कितनी सिंपल बात, एक ही लाइन के अंदर भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान खाली यहां तक नहीं होना चाहिए। जब यहां तक ही ज्ञान है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसका मन उसको हर बार अंदर में कचोटता है कि मेरी समझ मुझे ये कहती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहा हूं। तो एक अंदर द्वंद्व चलेगा। लेकिन ज्ञान को, जो समझ है, उस समझ को प्रैक्टिकल अप्लाई कर दिया कर्म में, तो एक आत्म संतुष्टि होती है कि मैंने अपनी विजडम को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए हर कर्म किया। सिंपल एज दैट।
उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात और गहराई कर्म योग की बताई और कहा कर्म योग ये मानव का सनातन कर्तव्य है। और कहा कि हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यथार्थ कर्म क्या है? तो यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो क्या कल से लेकर यज्ञ हवन करना शुरू कर दे? अगर यही यथार्थ कर्म है तो फिर तो रोज कल से लेकर हवन करना चाहिए। नहीं, भगवान कभी भी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते हैं। उसका जो भाव है बहुत सूक्ष्म होता है। तो भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मनुष्य ने किया वो बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अपने आप को अलग रखकर कर्म का आचरण करना है। फिर कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, यानी जीवन में आगे बढ़ो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं है, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताएं माना जो दिव्य संस्कार है उसको जागृत करो, उसकी वृद्धि करो। वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध कर देंगे। अब इसको विस्तार से अगर हम देखें कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, भाव क्या? कभी भी अगर यज्ञ कुंड को देखा हो आपने, यज्ञ हवन को देखते हैं तो उसमें अग्नि होती है और अग्नि के अंदर 3 चीजों को स्वाहा किया जाता है। जौ लंबे होते हैं, तिल सूक्ष्म होता है और घी लिक्विड होता है। ये 3 चीजों को स्वाहा करते हैं। कभी भी अगर यज्ञ किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? कोई भी व्यक्ति जब हवन करता है तो क्यों करता है? शांति के लिए और शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो कि नया घर लिया तो गृह प्रवेश पर यज्ञ होता है ताकि उस घर के जो वाइब्रेशन में अशुद्धि है उसको खत्म किया जाए, शुद्धिकरण हो जाए, ताकि घर के अंदर सुख शांति व्याप्त हो। उसके लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन आज दुनिया में न जाने ऐसे कितने यज्ञ हवन कुंड हो गए, कितने जौ तिल घी स्वाहा हो गए, लेकिन दूसरे दिन से ही कलह क्लेश आरंभ हो जाता है। गृह प्रवेश करने के बाद दूसरे दिन ही कलह क्लेश हो जाता है। तो क्यों घर का वातावरण का शुद्धिकरण नहीं हुआ? भगवान बड़े सूक्ष्म स्तर पर बात करते हैं और सूक्ष्म स्तर पर कहा यानी यह जीवन एक यज्ञ है और जीवन रूपी यज्ञ आज अशुद्ध हो गया है। और जब जीवन रूपी यज्ञ ही अशुद्ध हो गया तो उसके शुद्धिकरण की बात है। इसलिए कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है कि जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो कर्म हम करते हैं वो यथार्थ कर्म है। तो ये जीवन रूपी यज्ञ की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अग्नि कौन सी है? तो अग्नि ज्ञान है, ज्ञानाग्नि। ज्ञान अग्नि है क्योंकि ज्ञान की शक्ति से ही परिवर्तन आता है। जैसे जैसे एक बच्चे के अंदर भी मैच्योरिटी आती जाती है, चेंज स्टार्ट्स।
समझ आई कोई बात की, समझ आते ही, ज्ञान प्राप्त होते ही चेंज शुरू हो जाता है। और एक ज्ञानाग्नि के माध्यम से 3 चीजों को स्वाहा करना है, तब ये जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होगा। कौन सी 3 चीज? जौ लंबे होते हैं, ये तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। तन, मन और धन का शुद्धिकरण ये जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करता है। अर्थात तन के द्वारा जो बुरे कर्म है, उन बुरे कर्मों को करो स्वाहा। ज्ञानाग्नि के द्वारा उसमें स्वाहा करो तो तन का शुद्धिकरण होगा। मन में जो बुरे विचार है, उन बुरे विचारों को इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करो तो मन का शुद्धिकरण हो जाएगा। और धन जो बुरे रास्ते पर बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करो स्वाहा तो धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। जब तन मन धन का शुद्धिकरण हुआ, तब जीवन रूपी यज्ञ के अंदर सुख शांति आएगी। कितनी ऊंची बात कही हुई है। गीता अनेक बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कभी इस भाव को समझ नहीं पाया कि युद्ध का मैदान है और यज्ञ की बात क्यों कर रहे हैं भगवान। यही बताएं कि ये जीवन का संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि जीवन के अंदर तन मन धन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रास्ते पर उस दिशा की ओर चला गया, तो ये जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया है। इसीलिए उसका शुद्धिकरण करने की बात कही गई है। पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठा रहता था, माता पिता बच्चे दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे, तो शाम का समय होते ही दादा अपने पोते को लेकर के घूमने जाते थे। कहाँ ले जाते थे पोते को? कहाँ ले जाते थे पहले के जमाने में? मंदिर तक ले जाते थे। और मंदिर में ले जाकर के दादा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये देखकर पोता भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद दादा ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर दान पेटी में डाला। ये देख करके पोता भी धोती खींचता और कहता, दो, मुझे भी दो, मैं भी डालना चाहता हूं। अगर दादा ने कह दिया मैंने डाल दिया ना, हो गया, नहीं, वो नहीं चलेगा, मुझे भी चाहिए, मैं भी डालना चाहता हूं। और उसको कोई मतलब नहीं कि कितना पैसा दिया गया उसको, लेकिन दादा जब उसको 10 पैसा पकड़ा, ले तू भी डाल दे। और जैसे ही पोते ने डाला, इतना खुश होता है, बड़ा खुश होकर के बाहर आते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठते, फिर घर में आ जाते। संस्कार देने की बात होती थी और इस तरह से संस्कार दिए जाते थे। जैसे ही थोड़ी देर बैठकर घर आए, दूसरे दिन शाम होते ही वो पोता क्या करेगा? दादा के पास जाएगा, धोती खींचेगा, बोलना आता नहीं है, और इशारा करके कहता है, चलो चलो चलो। कहाँ चलना है? तो इशारा करता है, वहां हाथ जोड़ करके दिखाता है। और दादा ने अगर कह दिया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे बाहर जाना है,
तो पोता क्या करेगा? दादी के पास जाएगा, चलो तुम चलो। आखिर दादी को लेकर के जाना पड़ता है। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते ही मन गया, चलो मंदिर। दादी लेकर जाती है। अब दादी को घुटने का प्रॉब्लम है और इसीलिए दादी ने खड़े खड़े ही हाथ जोड़ करके भगवान की मूर्ति के सामने नमस्कार किया। ये देख करके पोता क्या करेगा? साष्टांग प्रणाम करो। भाई कल तो दादा ने साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग ये क्या है? उसका प्रश्न देखो मन के अंदर कि ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि दादा ने तो साष्टांग किया। दादी ने कह दिया तू कर ले, मेरा घुटना दर्द करता है ना, तू कर ले। उसके बाद शांत हो जाता, खुद कर लेता है साष्टांग प्रणाम। करने के बाद फिर साड़ी खींचता है, 2 पैसा इसमें डालना है, 2 पैसा इसमें डालना है। और दादी ने कह दिया मैं तो पर्स लाना ही भूल गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उधम मचाना चालू करता है कि ये तो अधूरा हो जाएगा, दो पैसा दो। आखिर दूसरा कोई व्यक्ति उसको 10 पैसा दे देता है और वो बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं आया कहाँ से वो पैसा आया, लेकिन जब डाल देता है बड़ा खुश हो जाता है, उसको जो आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। इसीलिए कहा कि पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन मन जाता है, तन जाता है, धन जाता है। तन मन धन का शुद्धिकरण जब सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लगता है, तब ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, कि जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब तन मन धन को सही दिशा में लगाया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाया जाता, वो सही कर्म है, वो सही कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो, यानी जिससे ये जीवन रूपी यज्ञ संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करेंगे वो बंधन है, वो हमें बांधने वाला बन जाएगा। और फिर कहा यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर, दोबारा आया संग दोष से अलग रहो, क्योंकि ये संग ही कभी कभी गलत मार्ग के तरफ ले जाने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए जब उससे अलग रहेंगे और कर्म का आचरण करेंगे तो वो यथार्थ कर्म योग है। तो पहले के जमाने में ये संस्कार देने की विधि होती है। आज की दुनिया में संस्कार देने की विधि क्या है? आज की दुनिया में न्यूक्लियस फैमिलीज हो गए, माता पिता बच्चे कहीं शहर में रह रहे हैं और दादा दादी कहीं गांव में रह रहे हैं। तो आज संस्कार कैसे दिए जाते हैं कि शाम होते ही माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं। काम से जब आते हैं माता अपने रसोई घर में लगती है और पिता बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है और घर में आकर के क्या कहता है, बेटा ये पैसा ले और नीचे जाकर पान की दुकान से एक सिगरेट का पैकेट लेके आओ। अब वो बच्चा नीचे गया, जाकर के तन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदने के लिए धन गया और सिगरेट का पैकेट लेकर के जब ऊपर आता है, पिता को दिया, धुआं निकाला और धुआं निकालने के बाद कहता है चलो थोड़ा आराम तो मिला, मन हल्का तो हुआ। अब वो बच्चा सोचता है, मन जाता है कि धुआं निकालने से मन हल्का कैसे होता है,
ट्राई करना चाहिए ये तो जब माता पिता नहीं होते हैं तो तन गया, धन गया और सिगरेट का पैकेट खरीद करके धुआं निकालता है तो ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो गया। ये संग दोष में जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। ये आज के युग के संस्कार देने की विधि है, क्योंकि टाइम तो किसी के पास है नहीं। तो पहले के जमाने में संस्कार कैसे दिए जाते? संस्कार देने में ये तीनों चीज इंक्लूड होती है, तन, मन और धन। शुद्धिकरण में भी वही तीनों काम करती है, इसलिए कहा स्वाहा, के बुरे कर्म को करो स्वाहा, बुरे विचारों को करो स्वाहा और बुरी आदतों को करो स्वाहा। तब जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होता है। फिर जब भगवान ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। कौन सा यज्ञ रचा? ये जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने के लिए तो ज्ञान यज्ञ रचा। ये जैसे ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ रचकर कहा कि इस ज्ञान के माध्यम से ही तुम वृद्धि को प्राप्त करो, यानी जीवन में उन्नति को प्राप्त करो। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। आप सुबह से सुन रहे हैं, उसमें अनिष्ट नहीं है। विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, यानी जीवन के अंदर तन मन धन को सही दिशा में लगाते हुए अपने जीवन में दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। और वे दैवी संस्कार, वो दैवी प्रकृति तुम्हारी उन्नति करेगा। कितनी सुंदर बात! एक एक बात, एक एक शब्द जब समझ में आता है, स्पष्ट होता जाता है, उसका रहस्य उद्घाटन होता है कि जीवन रूपी यज्ञ को किस तरह ज्ञानाग्नि के माध्यम से शुद्ध करने की बात कही गई है। और फिर बहुत सुंदर बात कही भगवान ने आगे कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला और पूर्ण होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वो वेदों का ज्ञान अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। सोचने की बात है कि अगर युद्ध का मैदान है कुरुक्षेत्र का, 2 घड़ी के लिए वही समझ ले, तो युद्ध के मैदान में खेती बाड़ी की बातें क्यों करेगा भगवान? कि भाई अन्न की उत्पत्ति करनी है, खेती बाड़ी की बात है ना, तो वृष्टि चाहिए और वृष्टि नहीं हो रही तो यज्ञ करना पड़ता है। इसीलिए जब भी वृष्टि नहीं होती लोग हवन यज्ञ शुरू कर देते हैं खेतों में, और वहां सारे वेदों को रख करके वेदों की भी परिक्रमा कराते हैं। गीता में भगवान ने कहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, भगवान कभी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते हैं, बड़े सूक्ष्म स्तर पर भगवान ने बात कही है। अन्न की उत्पत्ति यानी मन को जो हेल्दी नरिशमेंट चाहिए, विचारों का, अच्छे विचारों का, क्योंकि मन का खुराक क्या है? अच्छे विचार। तो अच्छे विचारों का जो खुराक चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, उसके लिए वृष्टि जरूरी है। वृष्टि यानी कृपा वृष्टि, कृपा जरूरी है। और वृष्टि कब होगी? दुआएं कब प्राप्त होती है? जब ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है, जब अच्छे कर्म करते हैं तो स्वतः लोगों के दिल से दुआएं निकलती है, कृपा वृष्टि होने लगती है, ईश्वर की भी और मनुष्य की भी। तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध कैसे होगा? तो कर्मों से उत्पन्न होने वाला और कर्मों से ही पूर्ण होता है।
माना कर्म अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कर्म करने के लिए ज्ञान, वेदों में क्या है? ज्ञान है, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान का सोर्स क्या है? परमात्मा। तो ये बात भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जीवन के संघर्ष में विजयी होने के लिए तुम जीवन में अच्छे कर्म करो। हर अर्जुन को यही शिक्षा दिया जा रहा है, क्योंकि आज नेगेटिविटी का प्रभाव इतना अधिक है दुनिया के अंदर। नकारात्मकता के प्रभाव में जब व्यक्ति आ जाते हैं तो जीवन रूपी यज्ञ ही अशुद्ध हो गया है। इसीलिए और शास्त्रों में भी, रामायण के अंदर भी ये बात दिखाई है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ के अंदर असुर हड्डियां डालते थे। आज मनुष्य भी ये जीवन रूपी यज्ञ के अंदर हड्डियां ही तो डालता है। अशुद्ध भोजन करके क्या डाल रहा है? क्या कर रहा है? हड्डियां डालता है कि नहीं डालता है? हाँ? नॉन वेज जब स्वीकार करता है तो ये हड्डियां ही तो डालता है। तो ये जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए भगवान कहते हैं, या शास्त्रों में भी ये बात आई कि जब ऋषि मुनि हवन करते थे तो असुरों ने हड्डियां डाली और यज्ञ को अशुद्ध किया। और जो आज मनुष्य हर रोज अपने जीवन रूपी यज्ञ को अशुद्ध करता है, वो हड्डियां डाल डाल करके क्या कर रहा है? अशुद्ध ही तो कर रहा है। इसीलिए कहा कि अन्न की उत्पत्ति, जो हेल्दी नरिशमेंट चाहिए, अब यज्ञ ही अशुद्ध हो गया तो वहां शुद्ध विचार भी कहां से आएंगे? जैसा अन्न वैसा मन। तो मन के अंदर हेल्दी नरिशमेंट कहां से होगा? इसीलिए दिन प्रतिदिन व्यक्ति के मन की स्थिति इतनी नर्वसनेस, डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ रही है। मन शुद्ध ही नहीं है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध विचार मन को डिप्रेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन्नति की ओर थोड़ी ले जाएंगे। बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है मुझे। एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने अपनी कुटिया एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां बड़े प्यार से रह रहे थे, अपनी साधना में लीन होते थे। उस राज्य से जो भी लोग आते थे या जाते थे, स्वाभाविक है कि जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे। और महात्मा जी की नजर अगर गई उन लोगों के ऊपर तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे और सिद्ध होने के कारण जो भी लोग प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद का हाथ ऊपर हो जाता था, उनकी हर मनोकामना या तकलीफें या जो भी प्रॉब्लम्स होते थे सॉल्व हो जाते थे। किसी को कोई बीमारी होती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, जीवन में मुश्किलातें होती थी, उनकी सुलझ जाती थी महात्मा जी के आशीर्वाद से ही। तो नेचुरल है कि जो लोग वहां से आते थे, राज्य में बातें तो करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाना शुरू करते कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं बड़े सिद्ध हैं, उसका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी सारी मुश्किलें तकलीफें दूर हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग आने लगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और महात्मा जी अगर साधना में होते थे तो खड़े रहते थे, घंटों खड़े रहते थे। और जैसे ही उनके नेत्र खुलते थे, प्रणाम करते थे, महात्मा जी का हाथ ऊपर होता था, आशीर्वाद दे देते, वो बड़े खुश होकर के जाते थे और सचमुच उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलने लगी सारे राज्य में। और ये बात राजा के कान तक आई कि राज्य की सीमा के बाहर कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े सिद्ध है, और उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए
उसकी सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। तो राजा ने सोचा कि ऐसा महात्मा फिर राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहा है, उसको तो अंदर आके रहना चाहिए। अगर अंदर आकर रहेंगे, लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे, लोग सुखी हो जाएंगे, तो कर भी ज्यादा मिलेगा। आसक्ति आई उसके मन में, लालच आई। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी रह रहे हैं, बड़े सिद्ध है, उनके पास आप जाइए मेरा संदेशा लेकर के, और उन्हें कहिए कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर रहो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे। मंत्री जी गए राजा का संदेश लेकर के महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से कहा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कि हे महात्मन, हमारे अन्नदाता का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर रहो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी दे देंगे। आप प्रजा का दुख दूर करिए, यही हमारी भावना है। जैसे ही उन्होंने राजा का ये संदेश दिया, महात्मा जी मुस्कुराए, अंतर्ज्ञानी थे, समझ गए, कहा ठहरो, और अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाकर अपना कमंडल लेकर बाहर आए और मंत्री जी से कहा चले। कहा कहाँ? कहा राजा के पास, वो भूमि दान दे रहे हैं ना, सोना मोहरे दे रहे हैं, चलते हैं। कौन सी भूमि देते हैं? अब मंत्री जी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे। उन्होंने सैनिकों को आगे भेज दिया संदेश लेकर के, राजा को कहो कि महात्मा जी पधार रहे हैं। राजा ने बड़े धूमधाम से स्वागत की सारी तैयारी की, और स्वागत की सारी तैयारी के साथ जब खड़े थे, महात्मा जी जैसे पधारे, धूमधाम से स्वागत करते हुए उनको अंदर ले आए राजमहल में, आसन ग्रहण करवाया, और उसके बाद हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन किया कि महात्मा जी आज से आप बाहर नहीं रहेंगे, राज्य की सीमा के अंदर रहेंगे, जो भी भूमि चाहिए आप सिलेक्ट कर लो, और उस पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए ना, वो भी हम देने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। अब जैसे ही कमंडल राजा ने उठाया तो देखा कि कमंडल इतना गंदा था, इतने जाले उसमें लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। अब उस पात्र के अंदर सोना मोहर कैसे डाले? तो राजा ने अपने दास दासियों को बुलाकर कहा ये पात्र साफ करो, अच्छी तरह साफ करना। दास दासियों ने अच्छी तरह से पात्र साफ किया, साफ करके ले आए। राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उस पात्र को पोंछा और उसमें सोना मोहर भरी। सोचा कि अब तो महात्मा जी के आशीर्वादों की वृष्टि होने लगेगी, खूब आशीर्वाद मिलेंगे। परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ भी नहीं कहा। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, इतनी सोना मोहर दे दी फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला। आखिर राजा ने कह ही डाला, महात्मा जी आपके कृपा वृष्टि हो जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। दोबारा कहा, हे महात्मन आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए।
तब महात्मा जी ने कहा पहले पात्र को साफ करो। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह ये पात्र गंदा था और इस गंदे पात्र के अंदर आपने सोना मोहर नहीं डाली, ठीक इसी तरह आशीर्वाद भी अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहले मन का पात्र साफ होना चाहिए। मन के अंदर अनेक प्रकार के लालच हो और उस लालच के कारण ये सोना मोहर तुम मुझे दान कर रहे हो, पात्र ही अगर गंदा है तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती है। और यही बात भगवान अर्जुन को भी समझाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर अच्छे विचार कहां पनपते हैं। अगर मन का पात्र गंदा होगा तो उसमें अच्छे विचार की खुराक प्राप्त नहीं होगी, हेल्दी नरिशमेंट हमें नहीं मिलेगा। और इसीलिए कभी कभी मन सफोकेट होता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। तो मन का पात्र जितना शुद्ध और साफ होता है उतना ही अच्छे विचार वहां पनपने शुरू होते हैं। और अच्छे विचार जब पनपते हैं तो कृपा वृष्टि ऊपर वाले की स्वतः होने लगती है। और कृपा वृष्टि जब होती है तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध और सुगंधित हो जाता है, उसमें से बदबू नहीं आती है, अशुद्धि की बदबू नहीं आती है। और उसके लिए कर्मों को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। जितना हमारा कर्म श्रेष्ठ शुद्ध, तब जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण होता है। और कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान, विजडम की आवश्यकता है। और विजडम का सोर्स परमात्मा है। तो जब परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को हम जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करते हैं, तो अपने आप आशीर्वाद की वृष्टि होने लगती है। और आशीर्वाद की वृष्टि जिसमें होती है तो संतुष्टता, प्रसन्नता, ये नरिशमेंट से हम अपने मन को, अच्छे गुणों के नरिशमेंट से हम अपने मन को नरिश करना शुरू करते हैं। कितनी ऊंची बातें कही गई है गीता के अंदर। जीवन जीने की जो कला है वो कितना सुंदर ढंग से दी हुई है। लेकिन आज भी लोग गीता को पढ़ते हैं तो एक ग्रॉस लेवल पर पढ़ लेते हैं, समझते हैं और सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए उसको लाल कपड़े में लपेट करके बंद करके रख देते हैं। साल में एक दिन पूजा कर लेते हैं और फिर वापस लपेट के रख देंगे। कितनी ऊंची विजडम की बातें हैं, लेकिन क्योंकि उसको अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए जीवन कैसा बनता जा रहा है, जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वह पापायु, वो पापी है। इंद्रियों का सुख चाहने वाला वो व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों को आराम नहीं अपितु अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख, इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। रूल क्या है? संयम के साथ इसमें लगना है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है, लेकिन जो संयम के साथ इंद्रियों को वो अक्षय सुख की प्राप्ति जीवन के अंदर करता है। ओम शांति।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म